बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्की के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। तुर्क पार्लियामेंट के अंदर नाज़रीन हाथापाई और जो दोनों जमातें हैं उनकी बहुत बड़ी फाइट वहां पे शुरू हो गई है। जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब रिजवान के इस्तीफा देने के लिए मुशावरत की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। आखिर इस पूरी रिजीम चेंज के पीछे कौन है और किसका हाथ बताया जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, नमक हरामों के पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की तैयारी के हवाले से एक वीडियो जारी की गई है। अनकरीब पाकिस्तान के ऊपर बड़े पैमाने पे हमलों का ऐलान किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े अजीबो-गरीब हो रहे हैं। दहशतगर्द जो हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पहले भी कुर्बानियाँ देता आया है, अब भी दे रहा है और आलमी सतह पे पाकिस्तान की इन कोशिशों को सराहा भी जा रहा है। लेकिन अभी जो नाज़रीन सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उनमें से कई इस वक्त आलाकार बने हुए हैं दहशतगर्दों का। जो दहशतगर्दों के न सिर्फ सहूलतकार हैं बल्कि दहशतगर्दों से उन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है। अब नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो अफ़गान तालिबान है, अफ़गान तालिबान दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, खुदकुश हमला। और खुदकुश हमलों की हमें ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान के अंदर दी जाती है। और ये भी बताया कि अगर हमें अफ़गान तालिबान जो है वो तालिबान क़यादत जो है मुल्ला हैबतुल्लाह ख़्वाज़ादा और दीगर जो उनकी आला क़यादत है, वो जब तक फ़तवा नहीं देती कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ना हराम है, तब तक तो हम रुकेंगे नहीं। यानी बहुत सारे सादा लोग ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लकीर के फ़कीर हैं कि जो उनके मौलवी ने उनको कह दिया है, बस वही हक़ है, इसके अलावा सब कुछ बातिल है। तो नाज़रीन, इसी तरह के लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर बनते हैं। तो एक बड़ी नाज़रीन तादाद है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं और उनमें से बड़ी तादाद खुदकुश हमलावरों की है। इस तरह से नाज़रीन, आपको ये पता चलें कि ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन जो खुदकुश हमले हैं उनकी प्लानिंग जो है वो अफ़गानिस्तान में की जा रही है। तो यही चीज़ पाकिस्तान बार-बार इनको कह रहा है कि अफ़गानिस्तान से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, तो बाज़ आ जाएँ, पाकिस्तान को मजबूर ना करें कि पाकिस्तान वहाँ पे घुसकर जो है बाकायदा तौर पे हमला करे और निशान इबरत बनाए इन तमाम दहशतगर्दों को, इन्हें कंट्रोल किया जाए। तो नाज़रीन, इसके बारे में तो नहीं पता कि मामलात आगे क्या पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी दुश्मन की तमाम तर साजिशें और कोशिशें उन्हें नाकाम बनाया और अब भी इंशाल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान अपनी जानों के नज़राने पेश करके ये सब कुछ मुमकिन बनाएगी। लेकिन जो सहूलतकार हैं नाज़रीन, वो इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। जल्द अज़ जल्द मैं तो समझता हूँ कि इनको इनके वतन में वापस भेजा जाए ताकि मुल्क के अंदर एक पायदार अमन लौट सके। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो तुर्की के हवाले से है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान जो है, आपको पता है कि उन्होंने जो शाम के अंदर काम किया, शाम के अंदर रजीम चेंज यानी बशार अल असद की जो हुकूमत है उसको उसने वहाँ से भगाने में, ईरान के जो असर रसूख था उसको वहाँ पे ख़त्म करने में जो किरदार अदा किया, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और हर किसी को पता है कि जो तुर्की है वो मेन इस पूरे मामले के अंदर ज़िम्मेदार है, जो कुछ इस वक्त शाम के अंदर हालात चल रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान जो है, उन्होंने जैसे ही मुनीर इमामोग्लू जो इनके अपोजिशन लीडर हैं, जो इनके मुखालिफ हैं, उनको जेल में डाला, उनको गिरफ्तार किया, तो उसके साथ ही हंगामे फूट पड़े। तफसीलात हम आपको बार-बार इसलिए कि नए आने वाले उनको थोड़ा-सा रिज्यूमे दे दूँ। तो पहले जो है आपको पता है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद बड़े पैमाने पे पूरे तुर्की में मुज़ाहरे शुरू हो गए। ये इस्तांबुल के मेयर भी थे और जो अकरम इमामोग्लू हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो अभी इंकशाफात हो रहे हैं वो ये हैं कि ईरान के साथ जो अकरम इमामोग्लू हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब उनकी मौजूदगी वो डेफ़िनेटली ईरान का असर रसूख तुर्की के अंदर भी बढ़ेगा अगर आने वाले इलेक्शंस के अंदर ओगलू जो है वो सामने आ जाते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन, तमाम की तमाम पार्टीज़ हैं बशमूल तैयब एर्दोग़ान के जो हामी हैं, वो भी इस वक्त उनके खिलाफ हो चुके हैं और हालिया दिनों में दिए जाने वाले उनके बयानात
اور جتنے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ تشویشناک ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت جو رجب طیب رضوان کے جو حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج اور اس پورے معاملے کو ہوا دینے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین ایران نے کہا تھا کہ ہم جب چاہیں خطے کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں، تو اگر ایران خطے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے تو اس نے پھر اگر انٹری ڈال دی ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ اس پورے معاملے کے اندر سروائیو کر سکیں۔ حالانکہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان جو ہیں پچھلے 10 سال سے کنٹینیوسلی وہ ترکی کے صدر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ پہلے پالیسیز اپنائی تھیں اب اس سے قدرے مختلف چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر شدید غم و غصہ ہے۔ اب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ترکی کی پارلیمنٹ ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، یعنی جو ہنگامے باہر تھے اب وہ ترک پارلیمنٹ کے اندر ہاتھا پائی، گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو مارنا اور باہر یعنی پارلیمنٹ کے باہر قتل کرنے کی دھمکیاں دینا، یہ تمام تر چیزیں ناظرین سے ترک پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں، اور ویڈیوز وائرل ہیں جس میں مذاق بن رہا ہے پورے ملک کا اور پارلیمنٹ کا ان کا۔ لیکن ناظرین اس پوری صورتحال کے اندر جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں تب سے لے کر ابھی تک جو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے، وہ بالکل سامنے نہیں آئے ہیں، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو کل ترک میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اردوغان جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، یعنی کسی اور ملک میں جا چکے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین جب تک جو رجب طیب اردوغان ہے وہ خود سامنے نہیں آتے، اب کچھ ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مشاورت کی ہے کچھ اپنے اہم ترین لیڈروں سے اور اپنے بڑے قابل اعتماد دوستوں سے کہ ریزائن کر دیا جائے یا پھر اس پورے معاملے کو آگے فردر دیکھا جائے، جو قانونی معاملات ہوں گے ان کو دیکھا جائے۔ تو ناظرین بظاہر جو ہے وہ چیزیں کافی زیادہ جو ہے بالکل فیور میں نہیں جا رہی ہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں جو اپنے اہم ترین لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو انہیں مشورہ بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ عوام اب بپھر چکی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ استعفیٰ دیں اور اس کے بعد اپنے معاملات جو ہیں وہ چلائیں۔ لیکن ناظرین یہ اتنا ایزی نہیں ہے، ترکی کے صدر نے جو پلاننگز اور جو منصوبے بنا رکھے ہیں اس میں اب اتنی سے پروٹیسٹ میں 10 سے 12 لاکھ بندے بتائے جا رہے ہیں جو کہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، اور نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بلکہ یہ احتجاج پر تشدد کارروائیوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جو ان کی پولیس ہے ان کی جانب سے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر جواب میں جو مظاہرین ہیں وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ناظرین ایک عجیب سی صورتحال وہاں پہ کشیدگی کی فضا برقرار ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید رجب طیب اردوغان کی حکومت جو ہے وہ نہ رہ پائے اور شاید ان کو استعفیٰ دینا ہی پڑے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔